हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं भाई सब लोग आप एकदम बढ़िया होगे, मस्त होगे और जिंदगी की मौज ले रहे हो कि मौज लो रोज लो, वरना फाइनेंस गुरुजी की वीडियो को खोज लो सर जी, खोज लो। तो भैया, मौसम बदल रहा है, ठीक है। और कईयों को गर्मी पसंद है, कईयों को ठंड पसंद है। हम ठंडे लोग हैं, हमें क्या पसंद है? ठंड पसंद है। चिल करो, फन करो यार, ठीक है जी। तो नवंबर का महीना आ गया है, ठीक है जी। आज 1 नवंबर हो गई है। अभी कुछ कंपनीज के रिजल्ट आ गए हैं और कुछ कंपनीज के रिजल्ट नवंबर में आएंगे, ठीक है। अब इसमें जो देखने वाले रिजल्ट है, जो मेरी नजर पे रहेंगे, भारतीय एयरटेल, ठीक है जी, वो उसका तो आ ही गया, उसका ही आज एनालाइज करने वाला हूँ। ठीक है जी, जोमेटो, ठीक है। ये मैं वो बता रहा हूँ जिनका मैं एनालाइज करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। भारतीय एयरटेल, जोमेटो, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन, ठीक है, टाटा मोटर्स। ये कुछ कंपनीज है जो मुझे अभी याद आ रही है फिलहाल, कि जो मेरे रेडार में हमेशा है, ठीक है। इन्हें मैं अपने रेडार से निकलने ही नहीं दूंगा, ठीक है। जैसे ही इनका जो है रिजल्ट आएगा, वैसे ही इन्हें एनालाइज कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं किसी कंपनी का रिजल्ट एनालाइज करूं, क्योंकि मैं सिर्फ रिजल्ट एनालाइज नहीं करता ना, मैं उसका आगे पीछे का सब बता देता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उस कंपनी का भी हम रिजल्ट एनालाइज कर देंगे, सिर्फ आपके लिए। पहले बता रहा हूं, सिर्फ आपके लिए। मेरी नजर में तो ये कंपनी से शायद एक दो कुछ छूट गई हो भाई, मुझे याद सा क्यों नहीं आ रहा। एक तो याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है भैया, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, राम नाम जपना, अपना मन अपना धनी अपना बस। ठीक है, आइए। तो भैया, भारतीय एयरटेल के रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। रिजल्ट मैंने देख लिए हैं, ठीक है। तो मुझे जो है एवरेज लगे, ठीक है। बहुत अच्छे भी नहीं कहेंगे, बहुत बेकार भी नहीं कहेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स पे कह सकते हो अच्छे हैं, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स पे कह सकते हो बेकार है, इसलिए कुल मिला के क्या बोलेंगे सर? एवरेज है। अब रिजल्ट मुझे जो है ऑर्डिनरी से लगे हैं, ठीक है। अभी दिखा देते हैं आपको। पहले आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी मेन इनकम पे। इस क्वार्टर है, ये मिलियन में है, तो मिलियन का तुम्हें राज पता है कि डिवाइडेड बाय 10, अगर एक करोड़ में चाहते हो, ठीक है। 37,043 करोड़, ठीक है। लास्ट क्वार्टर थी 37,400 करोड़। लास्ट ईयर थी 34,526 करोड़। तो ईयरली तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, कम से कम 2,000 करोड़ के आसपास का इंप्रूवमेंट है वाई ऑन वाई बेसिस पे, ठीक है। इसे अच्छा ही बोलूंगा मैं, ठीक है। हाँ, और क्वार्टरली क्या है? डिक्लाइन है। कितने करोड़ का? लगभग लगभग 350 करोड़ का, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो ये देखो जो मैं कह रहा था, ईयरली तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, 2,000 करोड़ की आप पकड़ बना रहे हो, पर क्वार्टरली आप फ्लैटिश या डिक्लाइन ही बोलेंगे यार। 350 करोड़ कम अमाउंट नहीं होती, तो मैं तो इसे डिक्लाइन ही बोलने वाला हूँ, ठीक है। अदर इनकम पे आइए, ठीक है। 3,304, यानी 330, ठीक है जी। 348 करोड़, ठीक है। और 201, तो ये भी ईयरली इंप्रूव हुई है और क्वार्टरली गिरी है। क्वार्टरली थोड़ी कम गिरी है और ईयरली ज्यादा इंप्रूवमेंट है, 100 करोड़ के आसपास। यानी कि अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए और दोनों का पैटर्न नोटिस किया जाए, यानी ईयरली हम बहुत आगे जाएंगे, कम से कम 2,100 करोड़ का जंप मारेंगे, और क्वार्टरली 150 या 450 या 500 के आसपास की डिक्लाइन मारेंगे। देख लो, 37374, ठीक है जी। 37788, ठीक है। 34728, 34,728 से 37,374, यानी कि मोटा मोटा 2,500 करोड़ का जंप वाई ऑन वाई। मैंने पहले ही बता दिया था टोटल करने के बिना ही, ठीक है जी। और क्वार्टरली 37,788 से 37,374, यानी 400 या 450 का डिक्लाइन, ये है, ठीक है। तो इनकम में ये रहा, ठीक है। बट क्या पता खर्चे अगर हम क्वार्टरली मैनेज कर सके, तो क्या पता क्वार्टरली भी हम जब मार जाए। तो खर्चों को देखते हैं। अब इन कंपनीज के लिए मेनली 2 या 3 खर्चे मेन है। एक तो नेटवर्क के, दूसरे स्पेक्ट्रम के, जो इनका केस इन्होंने लड़ा बेचारों ने तो किस्तों में पे करने का मौका मिल गया, वरना तो सरकार एक साथ मांग रही थी, तो बैंड बच जाती, ठीक है जी। ये भी खत्म हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। फिर नया स्पेक्ट्रम के आ जाएंगे, 5G के, फिर 6G के आ जाएंगे, तो स्पेक्ट्रम चार्जेस भी हमेशा रहने ही वाले हैं, ठीक है जी। और जो है अपना एम्प्लॉय बेनिफिट, जो अपनी सैलरी वैलरी दे रहे हैं, 3 खर्चे मेन है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं पहले, नेटवर्क वाले आइए। 742 करोड़, या 7424, 7403, 7130। तो इन्हें ईयरली भी कंट्रोल, ईयरली तो बड़े हैं ये वाले खर्चे, ठीक है। और क्वार्टरली भी बड़े हैं नेटवर्क के खर्चे, ठीक है। और कह रहे हैं हम तो जी 5G ला रहे हैं ना, तो 5G महंगा है तो खर्चे बढ़ेंगे ही, ठीक है।
क्वार्टरली देखो वैसे ही इनकम गिर रही थी, अब खर्चे भी बढ़ गए, तो क्वार्टरली तो प्रॉफिट्स की बैंड बजने वाली है। ईयरली तो यार 2000 करोड़ से बढ़ रही थी इनकम, अब 300 400 करोड़ से खर्चे बढ़ गए, तो कौन सा कंपनी को घंटा फर्क पड़ रहा है। आइए ठीक है जी, अब आते हैं स्पेक्ट्रम वाले पे। ठीक है 2964, ये लगभग लगभग सेम ही होता है, किस्ते है ना। ठीक है 2951, सेम ही है, फ्लैटिश है, ईयरली बोलो क्वार्टरली बोलो, 10 12 करोड़ इधर उधर होगा, इतना कुछ कंपनी के लिए वो मैटर नहीं करता। तो वो होगा सब 10 12 करोड़ इधर उधर, अरे यार कितनी बड़ी बात बोल रहे हो सर, हम तो अगर 10 12 करोड़ का भी पोर्टफोलियो बना ले तो हम तो ये अपने आप को राजा मानेंगे भाई इस कंपनी का। फिर वो भी तो देखो पोर्टफोलियो कितने करोड़ का, 37,000 35,000 करोड़ का। ठीक है हाँ आइए, मेटीरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है हाँ, अब वही एम्प्लॉय बेनिफिट देख लेते हैं, 1379, 1257 और 1208। यानी खर्चे जो तीन मेन मैंने बोले, उसके बाद अलावा मैं अदर देख भी नहीं रहा, तीनों बढ़े हैं, चाहे ईयरली बोलो चाहे क्वार्टरली बोलो। तो टोटल में क्या दिक्कत आ रही है भाई। अच्छा टोटल कंपनी के गिर गए खर्चे, तो अगर क्वार्टरली मेनली अगर देखें तो कौन सा ऐसा खर्चा है, ये तीनों तो नहीं है जो क्वार्टरली आपको हेल्प कर रहे हैं खर्चे गिराने में, तो कौन सा ऐसा खर्चा है जो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। तो ये आपको दिखेगा, एक तो ये वाला है 2059, 1000 करोड़ के आसपास इंप्रूव हुआ है। सेल और मार्केटिंग पे कम पैसा खर्च है, चलो एड वैड कम दे रही है क्या कंपनी, ये हीरो हीरो को कम ले रही है, ये हो सकता है। और जो एक्सेस चार्ज, ठीक है एक्सेस चार्ज जो है, कंपनी को पहले महंगा पड़ता था कहीं भी जो है अपने नेटवर्क वगैरह लगाना या स्टेट से बातचीत करना, वो सस्ता पड़ने लग गया। तो इन दोनों की वजह से क्वार्टरली खर्चों में गिरावट है, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देखते हैं इनकम के मुकाबले ज्यादा गिरावट है कम गिरावट है, वो तो आपका प्रॉफिट बताएगा ना। ठीक है जी हाँ, और ईयरली थोड़ी सी जो है इंक्रीमेंट है खर्चों में। अब वही बात है, इनकम से ज्यादा इंक्रीमेंट है या कम इंक्रीमेंट है, वो कौन बताएगा, हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको पता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो प्रॉफिट आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर अपना जो है इंटरेस्ट, टैक्स, ठीक है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारा ठीक है प्रॉफिट आया है। अब इसमें से इंटर टैक्स भी माइनस होगा, तो वही है मेन नेट प्रॉफिट। तो चलो पहले ये वाला भी देख लेते हैं, 19844, 19946 और 17795। ठीक है जी, यानी वही है, ईयरली आपका इंप्रूवमेंट है 17,795 करोड़ से 19,844 करोड़ पे आप पहुंच गए। तो लगभग लगभग 2,000 करोड़ की जब बोलूंगा, लगभग लगभग या 2,000 करोड़ से ज्यादा ही है। ठीक है, किस पे, वाई ऑन वाई बेसिस पे, वेरी गुड, अच्छा है। ठीक है, प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप क्वार्टरली देखोगे तो क्वार्टरली आपकी 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में गिरावट है। चलो तब भी मैनेज हो गया, वहां पर इनकम 400 करोड़ से गिर रही थी क्वार्टरली, यानी खर्चों में हमने थोड़ा कंट्रोल करके प्रॉफिट को इतनी तेजी से गिरने नहीं दिया, अच्छा किया एयरटेल ने। चलो आइए, ठीक है, तो ये मैं बोलूंगा गुड। ठीक है, रेड फ्लैग नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जब कर देंगे तो हमारा आएगा फाइनल प्रॉफिट, ठीक है, या नेट प्रॉफिट बोले। ठीक है जी, और या फिर अभी टैक्स भी कर देते हैं अपन, सभी कर देते हैं जब कर ही रहे हैं, या तो अब देख लो, दोनों दिखा देता हूं मैं आपको। एक है अपना ईबीटी, ठीक है, और एक है पैट। ठीक है, इसे पीबीटी भी कह सकते हैं ना। ईपीबीटी और पैट है, दो चीजें मेन होती है। वैसे तो मेरे हिसाब से पैट ही देखना चाहिए, जितने भी आपको एस्टिमेट्स मिलेंगे उसमें एनालिस्ट किसको पकड़ के रहते हैं, हमेशा पैट को, कि जिस प्रॉफिट में से टैक्स माइनस हो गया हो। ठीक है, बिफोर वाला अगर देखे आ जाओ, दिखा देते हैं हम आपको वो भी। ठीक है, 393918, यार ये ना थोड़ा सा, एक, हाँ हो गया। ठीक है हाँ, कितना था, 393918524265। अब यहाँ पर एक दिक्कत है यार, हम तो इतनी देर से चिल्ला रहे, जब तक हमने डेप वेप एडजस्ट नहीं किया तब तक तो हमारा ईयरली प्रॉफिट बढ़ रहा था। अब ये क्या हो गया भाई, ईयरली प्रॉफिट क्यों गिर गया, और हम कह रहे थे क्वार्टरली ज्यादा है, क्वार्टरली गिर रहा था और क्वार्टरली बढ़ गया, ये क्या जादू सा हुआ है। तो देखते क्या ऐसी एडजस्टमेंट हुई है। देखो यहां तक अगर हम टैक्स वैक्स, वो टैक्स कह रहा हूँ, डेप और इंटरेस्ट भी हटा दे तब भी आपका सेम फॉर्मेट है, बस क्वार्टरली कन्वर्ट हो गया रेट, पर ईयरली हम इंप्रूव ही कर रहे हैं, 5510। ठीक है जी, किससे, 4265 से, और 5269। ठीक है, यानी क्वार्टरली भी इंप्रूव कर रहे हैं और ईयरली भी इंप्रूव कर रहे हैं, पर ईयरली में इतनी ज्यादा चेंज क्यों है, ये कुछ एक्सेप्शनल खर्चे हैं जो इस बार हुए हैं, जो लास्ट ईयर नहीं हुए थे, इनकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट आया, ठीक है जी, वो कम हो गया। और ईयरली हमें क्या दिख रहा है, डिक्लाइन हुआ है। इसके बारे में कंपनी ने नीचे बता रखा होगा क्या ऐसा जो है एक्सेप्शनल आइटम हुआ है, वो हुआ है 1570 करोड़ का। समझ रहे हो, देखो वरना तो हम जो है ईयरली, ठीक है, 1000 करोड़ के आसपास आगे थे, बट ये 1570 का जो नेगेटिव चीज आई ना, उसने हमने 500 करोड़ क्या कर दिया, पीछे कर दिया, 500 बोल लो या 600 करोड़ के आसपास बोल लो, ये दिक्कत है।
तो देखो, आप डीप एनालाइज जब तक नहीं करते ना, आपको चीजें समझ नहीं आती। यानी कि मैं इसे क्या बोलूं, अब ईयरली अच्छा रहा है बुरा रहा है, मेरे हिसाब से अच्छा रहा है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम हर बार नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप सीधा देखोगे तो आपको क्या लगेगा, ईयरली बुरा रहा है, ये होता है इन डेप्थ एनालाइज। मार्केट जो है पता है ये जज करता है कि एक्सेप्शनल को हटा के, ठीक है, इन डेप्थ करता है मार्केट जो है जज, क्योंकि आगे जो है ये खर्चे नहीं होते, एक्सेप्शनल है, 10-12 साल में एक बार हो गए, 4-5 साल में एक बार हो गए, तो ईयरली परफॉर्मेंस अच्छी ही है। और क्वार्टरली क्या बोलेंगे, देखो क्वार्टरली, ये डेप्थ तो हर साल लगेगा, फाइनेंस कॉस्ट हर साल होगी, तो क्वार्टरली भी अच्छी बोलो, क्योंकि एक्सेप्शनल होता तब तो मैं क्वार्टरली को क्रिटिसाइज करता। चलो ये वाली मैं देख भी नहीं रहा, ये वाली पे देख लो ना, 5510 और 5269। ठीक है जी, हाँ। तो क्वार्टरली भी हम बोलेंगे कि यार 300 करोड़ के आसपास की जंप है। ठीक है, अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा दे, अगर एक्सेप्शनल देखोगे फिर तो 2000 करोड़ के आसपास की दिखेगी, और उसे नहीं देख रहा। तो क्वार्टरली भी इंप्रूवमेंट की और ईयरली भी की है, अगर ओवरऑल रिजल्ट देख रहे हो एक्सेप्शनल को हटा के। वो है। अब क्वार्टरली कैसे हमने इंप्रूव किया, डेप्रिसिएशन तो बल्कि इस बार ज्यादा लगा है, वो लोन कंपनी ने कम किया है। अब लोन कम करेगी तो फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। ठीक है, ब्रोकर को कम पैसा देना पड़ेगा, वो फाइनेंस कॉस्ट कम करना एक बहुत अच्छी चीज रही, यानी इंटरेस्ट कम जा रहा है। ठीक है, तो सीधी बात है, बोरोइंग कम है कंपनी की। ठीक है, लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इस बार बोरोइंग कंपनी ने कम कर ली, बहुत अच्छी बात है यार, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, वो आपको इस बार बैलेंस शीट में दिखेगा, क्योंकि बैलेंस शीट 6 महीने की आती है। ठीक है, वो आपको अगली बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए कंपनी ने इस चीज पे अपना काबू किया है, जो आगे भी बेनिफिट देगी, एक्सेप्शनल थोड़ी है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आइए, अब अगर आपको फाइनल देखना ही है कि सर आफ्टर टैक्स ही दिखा दीजिए आप हमें, ठीक है, इतनी कहानी क्या बना रहे हो, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी वीडियो वो लोग ना देखे जिन्हें सिर्फ मोटी मोटी कहानी जानी है। तो मोटी मोटी कहानी वाले आपको 3-3 मिनट वाली वीडियो वाले भी बैठे हैं, जो 3-3 मिनट में वीडियो बना के आपको चीजें क्लियर कर रहे हैं। तो भाई मेरे पास क्यों आए हो तुम, मेरे पास इसलिए आए हो क्योंकि मैं पूरा इन डेप्थ बताता हूँ। ठीक है, तो इन डेप्थ वालों के लिए हूं मैं। ठीक है, आइए तो देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो हमारा मेन होता है और जो सारे देंगे एनालिस्ट। ठीक है, 2093, ठीक है, 1520, ठीक है, और 2978। यार मार्कर ना आज हाथ में सही से बैठ नहीं रहा, दिक्कत हो रही है भाई, पता नहीं क्या हो गया, हाथ कांप रहे हैं क्या? कंपन छिड़ गया, कंपन कांप क्यों रही हो बे? आइए, वो डायलॉग है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर, देखी नहीं क्या? देखो यार, अच्छी मूवी है, एडल्ट वाल, एडल्ट। ठीक है, हाँ, काली वाली है दबा के। ठीक है, कांप क्यों रही हो बे? ठीक है, हाँ, मेरे साथ भी वही हो रहा है, 2093, 1520 और 2978, जो कि मैंने बोला ईयरली हम मात खा गए, वो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से 900 करोड़ हम नीचे चले गए ईयरली। और क्वार्टरली बिना एक्सेप्शनल के भी हम 500-600 करोड़ ऊपर जा ही रहे थे, एक्सेप्शनल ने और कोई सपोर्ट ज्यादा दिया नहीं है। ठीक है, तो क्वार्टरली अगर आप फाइनल रिजल्ट ही देखो जो एनालिस्ट देखते हैं, तो आपको ये दिखेगा वाई ऑन वाई पे गिर गया है प्रॉफिट, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूव हुआ है। बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से अभी तक कोई रेड फ्लैग नहीं है भाई, कोई रेड फ्लैग नहीं है। ठीक है जी, हाँ, रेड फ्लैग अगर देखना है, इनकम क्यों गिर रही है क्वार्टरली, ये रेड फ्लैग है। खर्चों पर कंट्रोल नहीं हो रहा थोड़ा, क्वार्टर बेसिस पे, ईयर बेसिस पे तो सब चंगा सी, सब चंगा सी, ईयर बेसिस पे तो सब बढ़िया ही है। क्वार्टर बेसिस पे रेड फ्लैग वही है कि इनकम नहीं बढ़ पा रही, इनकम गिर रही है। ठीक है, ये हमारे देखने की चीज नहीं होती, ये देखने की चीज नहीं होती। ईपीएस देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर ईपीएस अगर थोड़ा सा देखे, तो ईपीएस आपका आ रहा है 2.31। ठीक है, जो कि लास्ट क्वार्टर था 2.79, और लास्ट ईयर था 3.75। देखो, ईयरली तो गिरना ही था क्योंकि नेट प्रॉफिट गिरा है, अब क्वार्टरली क्यों गिरा है, इसका मतलब ये है कंपनी ने शेयर होल्डर फंड ज्यादा इशू किया, क्योंकि ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट ऊपर और शेयर होल्डर फंड नीचे। अगर प्रॉफिट आपका क्वार्टरली बढ़ रहा है, ठीक है, तो ईपीएस बढ़ना चाहिए क्योंकि न्यूमिनेटर बढ़ रहा है। बट अगर मैं कह रहा हूँ डिनोमिनेटर भी बढ़ जाए और ज्यादा तेजी से बढ़ जाए, तो न्यूमिनेटर बनने के बाद भी ईपीएस क्या होगा, गिर जाएगा। और यहाँ पर ये आपको पता लग ही रहा है कि कंपनी कह रही है कि हमने ये अदर शेयर इशू की है, और ज्यादा की है लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में, इसलिए आपका ईपीएस जो है गिर रहा है। समझ आ गई मेरी बात? सही है, वरना प्रॉफिट्स की वजह से ईपीएस नहीं गिर रहा। ठीक है, अब जरा अगर बैलेंस शीट आपको दिखाएं इसकी, ठीक है, आपको पता है बैलेंस शीट में मैं ज्यादा किस चीज की तरफ जाता हूँ। चलो प्रॉपर्टी वगैरह देख लो, सब एसेट्स अपने बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये रही अपने बिजनेस को बेच रही है। एयरटेल जो है ज्यादा क्या कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, ये भी 10 कितना हो गया, 1,36,000, 18 करोड़ के आसपास चले गए। ठीक है, जो कि 9 लाख था क्या आपका, वो इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह, यानी कि आपकी पेटेंट वगैरह। अच्छी बात है, पर सर हमारे लिए मैटर क्या करता है कि ये सारी चीजों के चक्कर में लोन तो नहीं बढ़ा दिए, बोलो लोन तो नहीं बहुत ज्यादा बढ़ा लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार कम हुई है, पर मैं कह रहा हूँ क्वार्टरली ज्यादा हुई है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ 6-6 महीने का है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, 6 महीने की एडजस्टमेंट की हुई है ये। ठीक है, हाँ, बोरिंग्स देखते हैं।
लास्ट के मुकाबले में कम ली है कंपनी ने, अच्छी बात है। बोरिंग्स गिरा रही है, जो कंपनी अपना डेट गिराती है उससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, कितना था लास्ट जो है अपना लास्ट ईयर में? ठीक है, 151568, इसे क्या पढ़ूंगा, 1,51,568, और इस बार कितना है, 141101। ठीक है, यानी लास्ट ईयर था कर्जा 1,51,568, और इस साल कितना है, 1,41,101। यानी कि 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना कर्जा क्या किया है, कम किया है। एक और अच्छा साइन। ठीक है, अच्छे साइन तो भरे ही पड़े हैं एयरटेल में। हाँ जी। ठीक है, लीज लाइबिलिटी भी कम की है। ठीक है, जितनी भी सारी लाइबिलिटीज है कम ही की है कंपनी ने अपनी। ठीक है, नॉन करंट वाली, ये वाली थोड़ी सी बढ़ गई। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी कि वही जो आपका एफ एंड ओ वगैरह और सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ। अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी ये भी कम की है। तो लाइबिलिटीज कम ही करी है कंपनी ने, जो कि बहुत अच्छी मेरे हिसाब से बात है। प्रोविजंस के साथ क्या किया है, प्रोविजंस बढ़ाया नहीं, कंपनी को डर है कि पैसा कहीं ना कहीं डूब सकता है। चलो ठीक है, अब ये थोड़ा सा डर है कंपनी के पास। ठीक है, देख लेते हैं चलो। डीटीएल वगैरह तो इतना हमारे लिए कोई मैटर करती नहीं है, चीजें जो हमें देखनी थी हमने देख ली है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर करंट वाली अगर देखना चाहो, करंट वाली कभी इतनी समस्या नहीं रहती, वो कंपनी जानती है 1 साल के अंदर अंदर मुझे चुकानी है। ठीक है, वो 3,000 करोड़ के आसपास बढ़ रही है, मेरे हिसाब से कोई इतनी समस्या नहीं है करंट लायबिलिटी। ठीक है, हाँ। अब ये अगर सेगमेंट वाइज देखेगी, भारतीय एयरटेल का कौन सा बिजनेस है जो उसे मेन अर्निंग करके देता है, ये तो सबको ही पता है, मोबाइल सर्विस ही है। ठीक है, पर भारतीय एयरटेल शुरू से चिल्ला रही है भाई हम डीटीएच पे भी बहुत काम कर रहे हैं, हमारी डिजिटल, हमारी टीवी सर्विसेज भी देखो, ये है वो है। तो हमें ये देखना है वो इंप्रूव कर रही है, ये तो बढ़ेगा ही। मोबाइल सर्विस में जब डिओपोली पड़ी पड़ी डिओपोली बची है तो ये क्यों ना इंप्रूव करे। खैर, अब प्रीपा में आपने अपना बिजनेस खोया, साउथ एशिया में अपना बिजनेस खोया, इंडिया में आप ग्रो कर रहे हो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है। वोडाफोन के भी कस्टमर किसके पास आ रहे हैं, आपके पास, क्योंकि उनके बेचारों के नेटवर्क नहीं आते। ठीक है, तो हाँ, 20952, ठीक है, 20392, ठीक है, 1882, या एक और 8 है। हाँ, ठीक है, यानी कि ईयरली 2,000 करोड़ के आसपास इनकम बढ़ी है। ठीक है जी, मोबाइल सर्विस से। और क्वार्टरली 600 करोड़ के आसपास इनकम बढ़ी है मोबाइल सर्विस से, अच्छी बात है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अफ्रीका साउथ एशिया में गिरी रही है, थोड़ी बहुत ही गिरी है, इतनी नहीं गिरी। ठीक है, ये देख लो, ये 1,000 करोड़ के आसपास गिरी है। ठीक है, और ये थोड़ी फ्लैटिश है ईयर बेसिस पे। ठीक है, पर हमें तो मेन इंडिया के बिजनेस से ही मतलब होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये डिजिटल टीवी सर्विसेज जिसपे कंपनी फोकस करना चाह रही है, देखते क्या कर पा रही है, फोकस की नहीं कर पा रही। 751 740 728 कर तो रही है। ईयरली भी कंपनी ने 30 करोड़ के आसपास की इंप्रूवमेंट दिखाई है, और क्वार्टरली दिखाई है 11 करोड़। अब तुम बोलोगे सर, आप खुद ही बोल रहे हो इतनी बड़ी कंपनी है तो ये नंबर इतना छोटे हैं। ठीक है, फ्लैटिश ही बोलेंगे, बट ये वाला बिजनेस तो बहुत छोटा है कंपनी का। उसके अकॉर्डिंग भी देखो, देखो हर चीज को ना, एक बात समझना मेरी। ठीक है, शराब जो है, कांच की बोतल में बढ़िया लगती है। ठीक है, और दूध और ये लस्सी वगैरह, ठीक है, अगर हम जो है तांबे के बर्तन में पिए तो ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा फायदा भी देंगे। ठीक है, स्टील के ग्लास में शराब नहीं पी जा सकती, और स्टील के ग्लास में लस्सी वगैरह बहुत मजा देती है, कोई नुकसान नहीं देती। तो हर चीज को ना हर गिलास में सेम तरीके से नहीं डाल सकते, और हर चीज सेम ग्लास में भी नहीं जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये थोड़ा समझने वाली बात है, ये थोड़ा दिमाग में बैठाओ एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो इसलिए जज मत किया करो सबको एक नजरिए के साथ। ठीक है, हाँ। तो अच्छा रहा मेरे हिसाब से, इनकम ही देखेंगे हम, प्रॉफिट वगैरह से इतना मतलब नहीं है सेगमेंट वाइज। ठीक है, अगर कैश फ्लो देखे तो कैश तो जनरेट हो रहा है, चलो अच्छी बात है। 41948 यानी कि 41,948 करोड़। लास्ट ईयर था 33,330, मेन एक्टिविटी से बोल रहा हूँ, यानी 8,000 करोड़ की इंप्रूवमेंट है। ठीक है, और अगर हम जो है इन्वेस्टिंग का देखें तो ये नेगेटिव होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला मुझे अच्छा लगता है नेगेटिव ये। इसका मतलब है कंपनी अपने एसेट्स बढ़ा रही है, वो हमने बैलेंस शीट में भी देख लिया, चलो। ठीक है, और ये भी नेगेटिव मुझे अच्छा लगता है, कंपनी अपने लोन उतार रही है, इनका ये मतलब है। ठीक है, तो सही है यार, कैश फ्लो भी अच्छी है। ठीक है, हाँ। आइए, ठीक है जी, अब बाकी अब इनकी कमेंट्री देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, इसमें जैसे बाकी कंपनीज की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अलग होती है, ये अलग नहीं देते अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। इसी में ये जो है कह देते हैं, हम तो इसी में जोड़ कर दे देंगे, हम क्यों दो दो बार जो है अपनी लिखित पढ़ाई करें और अपनी मेहनत को जो है बढ़ाएं। ठीक है जी, हाँ। वो एक्सेप्शनल आइटम हमने नहीं देखा यार क्या था। ठीक है, अगर बोल दोगे तो इसके उसके ऊपर एक छोटी से 1-2 मिनट की रील बनाकर, ठीक है जी, वह जो है अपने इंस्टा पेज पर पुट इन कर दूंगा, अगर बोल दोगे, वरना तो वही मैं अपना क्यों, मैं भी भारतीय एयरटेल की तरह काम थोड़ा अपना बताऊंगा। देखो ये इन्होंने यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स बताई है कि कौन कौन सी या सब्सिडरीज कौन कौन सी कंपनीज है हमारे अंडर।
ठीक है, वही भारतीय एयरटेल का ही नाम आता है, कोई ऐसी अलग से कंपनी नहीं देखने को मिलेगी आपको। ठीक है हाँ, जैसे रिलायंस में तो अजियो अलग सी नाम वाली और जो फेमस ब्रांड है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। भारतीय एयरटेल को ही आप जानते हैं, इनकी सब्सिडरीज को किसी को भी मुझे लगता है इतनी कोई फेमस होगी इनकी सब्सिडरीज। ठीक है जी, आइए इंडिया में तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, तो अब कमेंट्री ये रही भाई इनकी। ठीक है, कमेंट्री में क्या बोल रही है, कह रहे वाई ऑन वाई बेसिस पे ये रेवेन्यू हमारा बहुत तगड़ा आ रहा है, वो तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ। ठीक है जी, कह रहे इंडिया बिजनेस पोस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू, इंडिया का अगर खाली बात करोगे वो भी ग्रो कर रहा है, वो तो देख ही लिया। ठीक है जी, मोबाइल सर्विस इंडिया रेवेन्यू लेड बाय, कह रहा है कि हमारा जो है 11% एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और ये मेन होता है। ठीक है, एआरपीयू बढ़ना ही चाहिए, ये भी एक टेलीकॉम को, जैसे कि बैंकों के लिए क्या है एनपीए, इनके लिए एनपीए नहीं है, इनके लिए क्या है एआरपीयू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, तो वो कह रहा है इंप्रूव कर रहा है, बहुत अच्छी बात है ये भी। ठीक है, बिजनेस रेवेन्यू जो कि मैंने बता ही दिया। ठीक है, कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस वगैरह ये सारी चीजें भी ग्रो कर रही है, डिजिटल टीवी जिसपे फोकस करते हैं, ये कह रहा है कि वो भी 3% से ग्रो किया है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ईबीटा मार्जिन और ईबीटा वगैरह, ठीक है, वो उसमें भी इंप्रूवमेंट आई है, वही सेल से कंपेयर करके ईबीटा निकलते हैं, ईबीटा का अपॉन सेल कर दो। ठीक है, लास्ट ईयर के मुकाबले बोल रहे हैं 176। अब देखो 176 ऐसे लिखते हैं साले जैसे पता नहीं क्या हो गया। 176 का मतलब है 1.76%, 100 बेस पॉइंट होते हैं 1%। ठीक है, तो 1.76% की इंप्रूवमेंट हुई है, ऐसे बस समझ आओ। और पता नहीं कितनी 10% 20% इंप्रूवमेंट हो गई। ठीक है हाँ, तो इबीटा मार्जिन, अब ये क्या लिख रहा है, इंडिया के तो इबीटा और इंप्रूव हुए होंगे क्योंकि इंडिया का बिजनेस बाकी सब जगहों से अच्छा कर रहा है इनका। ठीक है हाँ, हमें मेनली इंडिया के बिजनेस से ही मतलब है। ठीक है, ये इबीटा था। ठीक है, और ये इबीट है। ठीक है हाँ, अब दोनों में फर्क है, इसमें डेप भी एडजस्ट नहीं है, अब इसमें डेप और एमोर्टाइजेशन एडजस्ट हो गया है। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जितना हम क्लोज जाते जाएंगे, और मेरे हिसाब से ईबीटी सबसे मेन होता है। ठीक है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो अभी अच्छा खैर वो भी आप कंट्रोल में कर पाओगे इंटरेस्ट। ठीक है हाँ, देख लो ईबीट भी सही है, ईबीटा भी सही है। ठीक है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को कैसे कंट्रोल में करोगे, वो तो लगेगा ही। तो ठीक है, ई बीट दा सबसे बढ़िया कह सकते हो इसे। ठीक है, ई बीट को बोल लो जो भी है। ठीक है हाँ, तो ये कह रहा है कि ये भी इंप्रूव किया है हमारा 2 पॉइंट, ये 2% से इंप्रूव किया है। ठीक है, और अगर वर्ल्ड में देखे तो 1% से किया है। ठीक है, और कुछ मैंने बोल ही दिया, वो तो बढ़ ही रहा है। अच्छा क्वार्टरली नहीं, अभी इन्होंने देखो क्वार्टरली किसी चीज के नंबर नहीं दिए, अगर आप चेक करोगे इस चीज के दिया है क्वार्टरली। ठीक है, क्योंकि हमने देखा क्वार्टरली इनकम भी गिर रही है, और प्रॉफिट में वो आपका इंटरेस्ट वगैरह एडजस्ट हो गया, वरना प्रॉफिट भी आपके गिर ही रहे थे। ईयरली हर चीज इंप्रूव हो रही है, वो एक्सेप्शनल आइटम ने काम बिगाड़ा, वरना ईयरली तो भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, क्वार्टरली नंबर दीजिए, इस चीज के दिए है कि इनका क्या कस्टमर बेस इंप्रूव हुआ है। ठीक है, क्या कह रहे हैं 4G 5G डाटा कस्टमर्स अप बाय ये। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर जो है 27 मिलियन से बढ़े हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 7 मिलियन से बढ़ा है। ठीक है, चलो क्वार्टरली कुछ चीज में तो इंप्रूवमेंट हुई। ठीक है, वरना तो हमें लग रहा था क्वार्टरली ठन ठन गोपाल ही रही कंपनी। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, कह रहे लोग अब ज्यादा डाटा कंज्यूम करें, 21 जीबी के आसपास हर बंदा जो है कंज्यूम कर रहा है डाटा। ओ तेरी 21 जीबी, भाई क्या देख लेते हैं लोग, 21 जीबी है या क्या डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसा देख लेते तो चलो। ठीक है, होम बिजनेस शो सस्टेन, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे ठीक है, तो भाई जो कंपनी की कमेंट्री है, और कंपनी जैसे शो कर रही है और चीजें बता रही है, तो इन्हें ने यही बताया कि यार अच्छा रिजल्ट रहा है। ठीक है जी, कुछ भी ऐसा क्वार्टरली और ईयरली, स्पेशली ईयरली तो कुछ भी नेगेटिविटी नहीं रही। ठीक है, क्वार्टरली थोड़ा रहा नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर इनके एमडी एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी क्या कमेंट्री है, कह रहा है कि सॉलिड रेवेन्यू ग्रोथ और इंप्रूव मार्जिन अवर इंडिया रेवेन्यू ग्रोथ एंड ग्रो सब्सिक्वेंशियली बाय 2.54%। ठीक है, ईयरली अवर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हाउएवर वाज इंपैक्टेड बाय डिवैल्यूएशन ऑफ नाइजेरियन नायरा। अब ये देखो कंसोलिडेटेड, अब ये कह रहा है इंडियन रेवेन्यू जाके देखिए। ठीक है, देखना है क्या, वो कह रहा है कि अगर इंडियन रेवेन्यू देखोगे तो क्वार्टरली भी इंप्रूव हो रहा है वो। ठीक है, कंसोलिडेटेड इसलिए गिरा क्योंकि नाइजीरियन नायरा एक जगह है, वहां पर इनके मार्जिन गिरे हैं। तो इंडिया के हिसाब से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, फिर तो यार अच्छी बात है मतलब की। अब देखो ये जब तक ना पढ़ते फिर कैसे पता लगता कि क्यों जो है वो क्वार्टरली भी रेवेन्यू गिर रहा है जब इंडिया में इंप्रूव हो रहा है। देखो ये कितना जरूरी चीज होती है कमेंट्री वगैरह। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग वॉर ऑन वेस्ट प्रोग्राम। ठीक है जी, वेस्ट प्रोग्राम पे कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, इसलिए भी जो है हमारा बढ़ रहे हैं मार्जिन, क्योंकि हम जो है रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छी बात है यार आपकी, बहुत अच्छी बात है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी बढ़ रहा है। ठीक है हाँ, अवर पोस्ट पेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अच्छी कमेंट्री, पॉजिटिव कमेंट्री।
ठीक है, सारे इश्यूज डिस्कस किए इन्होंने, बताया क्यों गिरा है। एक बार यार मैं इंडिया का रेवेन्यू फिर देखना ही चाहूंगा, जब इन्होंने इतनी तारीफ की है कि इंडिया का रेवेन्यू हमारा बहुत अच्छा कर रहा है। कहाँ है इंडिया का रेवेन्यू यार, देखिए ठीक है, सच में बढ़ भी रहा है कि ऐसे ही बोल रहे हैं। ये है रहा स्टैंड अलोन। हाँ यार देखो सही, गलत ही बोल रहे बंदे, सही है देखो, यहाँ पर देखो तो इसमें रेड फ्लैग जो हम चिल्ला रहे थे वो कंसोलिडेटेड में, वो भी नाइजीरियन की वजह से, वरना यहाँ पर तो इंडिया का रेवेन्यू भी क्या करा हमारा, इंप्रूव करा। बहुत अच्छी बात है यार ये तो। ठीक है आइए, क्वार्टरली भी और ईयरली भी, ठीक है। अब लास्ट चीज देखते हैं कि कमेंट्री क्या है भाई, जो एनालिस्ट की कमेंट्री है, जो एनालिस्ट के एस्टिमेट्स है, उस पे भारतीय एयरटेल खड़ा हुआ कि चूक गया। भाई देखो, एस्टिमेट्स पे खड़ा होना है, चूकना वो कंपनी के हाथ में नहीं है, कितना भी अच्छा कर ले, अगर एस्टिमेट बहुत ऊंचे हैं तो मिस ही कर जाएंगे। देखो ठीक है, अब वो कह रहा है कि एस्टिमेट मिस हो गए। ठीक है, एस्टिमेट किए थे 2372 करोड़ के, और है कितने, 2145 करोड़ के इन प्रॉफिट, यानी कि एस्टिमेट्स के मुकाबले में 200 करोड़ मोटा मोटा प्रॉफिट कम है। देख लेना भाई क्या होने वाला है ट्यूसडे को, अब देखना पड़ेगा आज क्या होगा कंपनी के साथ। वैसे मेरे हिसाब से फ्लैटिश ही है अभी, जब मैंने लास्ट शेयर मार्केट देखा तो फ्लैटिश ही है। ठीक है हाँ, और अभी जो है कह रहा है रेवेन्यू जो है ग्रो किया है और एस्टिमेट्स को बीट कर दिया। ठीक है जी, एस्टिमेट्स थे रेवेन्यू के 34,130, और रेवेन्यू है कितना, 34,527, यानी कि फिटूस। आपने बोला प्रॉफिट में ज्यादा ऊंचा एस्टिमेट रखा, चलो हम 300 करोड़ से हार गए, पर आपने रेवेन्यू में आपके जो है एस्टिमेट्स को 400 करोड़ से बीट कर दिया है, 300 करोड़ से बीट कर दिया, तो फिर तो सी हो गया, बल्कि ज्यादा हमारी साइड ही आया। ठीक है जी हाँ, तो यही मेन लाइन है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ वो सब तो देख लिया हमने। ठीक है, तो ये था यार। ठीक है, भारतीय एयरटेल का पूरा इन डेप्थ एनालाइज कर दिया। मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया इन डेप्थ एनालाइज कोई भी वीडियो बनाने वाला करेगा, कोई भी। ठीक है, टाइम ज्यादा लगता है मेरी वीडियोस में ऑब्वियसली, तुमको यार इतना टाइम कैसे देखे, बट अगर आपको पूरा ज्ञान चाहिए तो देख रही चाहिए वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं यार फिर अगली वीडियो में। सभी भाइयों को नमस्ते, राम राम, टाटा।